क्या हमारे दिमाग के बाहर घटती घटनाएं सच होती हैं? और अगर हमारा दिमाग सोचना बंद कर दे तो क्या वास्तविकता बदल जाएगी? ब्रह्मांड और हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाएं हमारे दिमाग की वजह से ही मौजूद हैं और हमारा दिमाग भी इन्हें बाहर होने वाली घटनाओं की वजह से कुछ कर पा रहा है। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ नष्ट होती है तो अपने आप ही दोनों चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि दिमाग के बिना किसी भी चीज़ का अस्तित्व ही नहीं होगा। और जब कोई चीज़ मौजूद ही नहीं होगी तो आखिर दिमाग देखेगा क्या? अगर आप थोड़ा गहराई में सोचें तो आपको पता चलेगा कि हमारे आसपास की दुनिया हमारे दिमाग की एक रचना हो सकती है। जिस लाइट को हम देखते हैं, जिस आवाज़ को हम सुनते हैं, वह ब्रह्मांड में मौजूद लाइट और साउंड का एक बहुत छोटा सा भाग है। आखिर वास्तविकता रियलिटी है क्या, या फिर रियलिटी ही रियल नहीं है, या यह सब सिर्फ एक छलावा है और हमारे मन का धोखा है, जिसे सोलिपिज्म कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसे दिमागी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ऐसे लोग जो यह मानते हैं कि उनके दिमाग के बाहर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता और वह सिर्फ एक छलावा है, उन्हें विज्ञान की भाषा में सोलिपिज्म कॉम्प्लेक्स नाम का एक दिमागी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ऐसे लोगों को लगता है कि जो भी इस ब्रह्मांड में हो रहा है वह उनके बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जो अगर एक अलग नज़रिए से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि जब हमारा मस्तिष्क ही नहीं रहेगा तो आखिर इस ब्रह्मांड को देखेगा और सुनेगा कौन, और फिर इस ब्रह्मांड की अहमियत ही क्या रह जाएगी। यह आइडिया सबसे पहले 17वीं सेंचुरी में रेन डेस्कार्टिस ने दिया था। उन्हें भी गहराई में सोचने पर ही लगता था कि क्या सच में इस दुनिया में कुछ एग्जिस्ट करता है, या फिर यह सिर्फ हमारे दिमाग की ही रचना है जो एक वीडियो गेम की तरह एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वह एक अटल सत्य जानना चाहते हैं, यानी एक ऐसी रियलिटी जो सबके लिए सच्चाई हो। इसके लिए उन्होंने एक रास्ते को अपनाया जिसे कहा जाता है कार्टेशियन डाउट। इस तरीके के मुताबिक आप जो भी चीज़ें आम दुनिया में देखते हैं उन सभी चीज़ों पर क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू करिए, और तब तक क्वेश्चन पूछते रहिए जब तक अंत का एक उत्तर ना मिल जाए। जब उन्होंने यह रिसर्च खत्म की तो उन्होंने एक बात बोली जो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। इसका मतलब यह है कि मैं सोचता हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, इसीलिए मैं ज़िंदा हूँ। इस बात से वह यही जानना चाहते थे कि हमारे दिमाग के बाहर सच में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता और रियलिटी सबकी अलग होती है। हमारे लिए आसमान नीला है, लेकिन अगर कोई इंसान कलर ब्लाइंड होगा तो उसे नीला रंग नहीं दिखाई देता होगा, तो उसे आकाश नीला नहीं दिखेगा, मतलब उसके लिए रियलिटी कुछ और ही है। ऐसा माना जाता है कि सोलिपिज्म फिलॉसफी के सबसे डीप और कंफ्यूज करने वाले टॉपिक्स में से एक है। यह एक ऐसी चीज़ है जिस पर रिसर्च भी नहीं की जा सकती, और जब आप इसके बारे में डीप में सोचना शुरू करेंगे तो आपका भी दिमाग थोड़ा बहुत चकराने लगेगा। मान लीजिए इस ब्रह्मांड में हम इंसानों के अलावा कोई और नहीं है और हम लोग भी किसी बड़ी आपदा की वजह से मर जाते हैं। अब आप सोचिए कि आखिर यह ब्रह्मांड फिर बना किस लिए है, क्योंकि इसमें हमारे जैसे जीव तो है ही नहीं जो इसे ऑब्जर्व करेंगे, और फिर इसका मतलब ही क्या रह गया। अगर हम तारों पर सर्च ही नहीं करेंगे तो आखिर तारे किस काम के? अगर हम मार्स ग्रह पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आखिर मार्स ग्रह ही किस काम का? ऐसे ही कई सारे सवाल हमारी रियलिटी पर लगाकर सोलिपिज्म के आइडिया को महसूस किया जा सकता है। आखिर आप हैं क्या? यह एक सवाल है जिसका उत्तर मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और शायद नामुमकिन भी। ऐसा कहा जाता है कि यह दिमागी कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि हम इंसान अपने दम पर नहीं जी रहे हैं, बल्कि कोई बहुत आधुनिक एलियन सिविलाइजेशन हमें कंट्रोल कर रही है। इसे सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसके मुताबिक इस ब्रह्मांड में एक बहुत ही ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाली सिविलाइजेशन मौजूद है, और वह हमको कुछ उसी तरीके से कंट्रोल कर रही है जिस तरीके से हम वीडियो गेम में कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही हम इंसानों के साथ भी हो सकता है, शायद हम किसी के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन यही एकमात्र थ्योरी बचती है जो हम अप्लाई करके अपने आप को छोटी सी संतुष्टि दे सकते हैं। अगर इस सवाल की बात करें कि हमारे दिमाग के बाहर कुछ एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो इसका उत्तर देना काफ़ी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि आखिर हम अपने दिमाग से ही यह सवाल पूछ रहे हैं कि दिमाग के बाहर कुछ है या नहीं। हम वास्तविकता उसी को मानते हैं जो हमें दिखती है और सुनाई देती है, जबकि रियलिटी यानी कि वास्तविकता सबके लिए पूरी तरीके से अलग होती है। एक मेंढक को दिखने वाली दुनिया, उसके जीने का तरीका, उसके जीने का मकसद हम इंसानों के जीने के मकसद से काफ़ी ज़्यादा अलग है। उसे चीज़ें सुनाई भी हमसे काफ़ी ज़्यादा अलग देती हैं और दिखाई भी। इसीलिए यह तो कभी नहीं कहा जा सकता कि कोई एक यूनिवर्सल रियलिटी भी है, मतलब एक ऐसी रियलिटी जो सबके लिए एक जैसी हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।